We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में खबरें आई हैं कि इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। यह विवाद करीब 40 साल पुराना है, जब से 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और कट्टरपंथी सरकार सत्ता में आई। इसके बाद से ईरान ने इजराइल को एक अवैध देश कहना शुरू कर दिया और खुलकर उसका विरोध किया। ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है और वहां जबरन यहूदी देश बना रहा है। ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है और वहां जबरन यहूदी देश बना दिया है। ईरान खुद को मुस्लिमों का रक्षक मानता है और इसलिए वह फिलिस्तीन का समर्थन करता है। इजराइल की नीतियों को वह इस्लाम के खिलाफ मानता है। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिससे इजराइल को सीधा खतरा हो सकता है। ईरान ने कई बार यह भी कहा कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए। इसी कारण इजराइल अक्सर ईरान के परमाणु ठिकानों या हथियार डिपो पर हमला करता है। भले ही ईरान और इजराइल का क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन दोनों के पास भारी सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार और मजबूत खुफिया एजेंसियां हैं। यही कारण है कि अगर इनके बीच खुला युद्ध होता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच 1950 से 1979 तक दोस्ती रही, क्योंकि ईरान के राजा शाह रजा पहलवी के पश्चिम से अच्छे संबंध थे। शाह ने अयतुल्ला खमानी को देश से निकाल दिया। खामनेई इराक, तुर्की व फ्रांस में अपना समय बिताया, लेकिन ईरान की सत्ता में उनकी दखल खत्म नहीं हुई थी। शाह की राजशाही और निरंकुशता के कारण ईरान की जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जब 1978 में वहां एक सिनेमा हॉल में आग लगी, 400 लोगों की मौत हो गई, तो उसमें आरोप शाह की सेना पर आया। इसी के बाद शाह के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। ये आंदोलन इतनी तेजी से जन आंदोलन में बदल गया कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई और अयतुल्ला खामनेई वापस आ गए। उन्होंने ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना की, शरिया पर आधारित शासन शुरू किया, साथ ही पश्चिम से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इसमें इजराइल से दूरियां बनाना भी शामिल था। अयतुल्ला खामनेई के नेतृत्व में ईरान में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य की स्थापना हो गई थी। इसके बाद वहां की सरकार ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया। यहां तक कि ईरान ने इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को मान्यता देना भी बंद कर दिया। इजरायली दूतावास को बंद करके उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। इससे ही दोनों देश दोस्त से दुश्मन बन गए। ईरान के शासक इजराइल को अवैध और कब्जा हुआ देश मानते हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इसलिए उसे खत्म करके फिर से फिलिस्तीनी राज कायम होना चाहिए। इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वह किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इजराइल ने 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के रिएक्टर को तबाह किया था। इसके अलावा ईरान पर आरोप है कि वह ऐसे कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इनमें हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट और शिया मिलिशिया शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।